आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं प्रसंग आपको बता रहा था भरत और कैकेयी का। जब भरत रानी कैकेयी के शयन कक्ष में गए, उन्होंने खाली कैकेयी के चरण देख रहा था। देखने के बाद में उसने मुंह घुमा लिया उनकी विपरीत दिशा में। वो जब उनसे सवाल पूछ रहे थे, पहला सवाल उन्होंने पूछ लिया था और दूसरा सवाल के लिए उन्होंने कहा कि रानी कैकेयी, अब मेरा दूसरा सवाल ये है। कैकेयी कुछ देर सोचती रही कि कितनी दिन बाद में आया है मेरा बेटा भरत, ये मेरी तरफ मुंह भी नहीं कर रहा, मैं इसको देख भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बोली, पूछ। भरत ने कहा, रानी कैकेयी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने मेरे भ्राता श्री राम को वनवास जाने के लिए मेरे पिताश्री को क्यों विवश किया? इसका जवाब मुझे एकदम सही और सटीक चाहिए, आप मुझे बताइए। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरी माँ हूं और मैं ये चाहती थी कि तू जब राजा बने तो राम का उसमें कोई हस्तक्षेप न हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो 14 साल के लिए वनवास जाएगा और राजा को मैंने विवश किया। राजा साहब मेरे वचन में बद्ध थे। उन्होंने आखिर में मेरी बात मानी और राम को कहा कि तुम 14 साल के लिए वन में जाओगे। बोले, मेरे समझ में नहीं आ रही है रानी कैकेयी, एक तरफ तो आप ये कहती हो कि चारों भाइयों में सबसे ज्यादा स्नेह आपको भ्राता श्री राम से था, और एक तरफ आपने इतना क्रूर निर्णय लिया कि उसे 14 साल के लिए वन में भेज दिया। वो आपके जो मस्तिष्क में चल रहा था कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो राजा भरत जब बनेगा तो उसके अंदर वो हस्तक्षेप नहीं करें, बस यही आपको भय था। बोले, हाँ भरत, मुझे यही भय था। तो अब एक चीज आप मुझे बताइए। बोले, क्या? बोले, अयोध्या में अगर कोई राजा बनेगा वो राम ही बनेगा। बोले, एक बात सुनो भरत, अगर वो यहां रहता तो अपने लोग जो है सूर्यवंशी है, और सूर्यवंशी के अंदर अगर राजा का अगर अभिषेक होगा तो उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसका होता है, इसीलिए मैंने उसे वनवास भेजा था। बोले, माता श्री, आपने जो भी किया अपने बेटे की मोह के अंदर किया, मगर आपने बेटे के दिमाग में भी कभी सोचा कि वो क्या सोचेगा? अगर मेरे सामने मैं रहता और आप मुझे कहती तो मैं उसी समय आपको इनकार कर देता, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये तो होनी हो गई। बोले, फिर तुम होनी का जिक्र कर रहे हो? बोले, अगर ये होनी नहीं होती तो न तो राजा मरते, न भ्राता श्री राम वनवास जाते, न सीता उनके साथ जाती मेरी भाभी, और न भाई लक्ष्मण जाता साथ में। अब यहाँ पे कौन है? मैं हूं, आप लोग 3 रानियां हो और शत्रुघ्न है, बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक भ्राता श्री अयोध्या में नहीं आएंगे तब तक राज अभिषेक नहीं होगा। बोली, ये क्या कर रहे हो भरत? सिंहासन सोना लेना नहीं चाहिए अयोध्या का, उसके लिए
तो कोई ना कोई तो बैठेगा उसमें। तो अगर तुम बैठते हो तो असुविधा क्या है? बोले ठीक है माता श्री, आप जब बोल रही हो तो ये भी होगा, लेकिन इसके पहले मैं भ्राता श्री राम से पहले मिलूंगा, मिल के उनको आग्रह करूंगा कि आप, पिताजी ने आपको वचन दिया था, लेकिन आपका भाई आपको कसम देता है कि आप वापस अयोध्या चलो। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? आज वो वो जो है सदाचारी हैं राम, उन्होंने पिता की एक आज्ञा सुनते ही वो अपना सब कुछ छोड़ करके वनवासी ड्रेस के अंदर, वनवासी पोशाक के अंदर वो महल छोड़ के चले गए। वो कैसे आएंगे? बोले ठीक है, आपने तो जो किया अब मुझे भी करने दीजिए। इतना कहने के बाद उनके सैनकक्ष से निकल गया। निकलने के बाद में उसने वशिष्ठ को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुला के उनसे कहा कि गुरु वशिष्ठ, हम लोग वन में जाएंगे, भ्राता श्री राम से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप अयोध्या आइए और ये सिंहासन आपका ही है, आप ही संभालिए। तब तक वशिष्ठ कहता है कि ये चीज तो संभव नहीं है राजकुमार भरत। क्यों? कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने जो, पिता ने जो उनको आज्ञा दी है वो पूरा करेंगे। तब तक दासी का एक संदेश आता है कि राजकुमार भरत आपको कैकेयी बुला रही है। वो कहता ठीक है, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। वो वापस सैन कक्ष में आता है कैकेयी के पास में। आके कैकेयी से कहता है कि रानी कैकेयी, क्या बात है? बोले कम से कम तुम अपना चेहरा तो दिखा दे बेटे भरत, मेरी आंखें तरस रही हैं। बोले अब तो चेहरा आपको तभी दिखेगा जब मेरे भ्राता श्री राम अयोध्या में राज अभिषेक कराएंगे और वही सिंहासन में बैठेंगे, तब आप मेरा चेहरा देखिएगा। फिर कैकेयी कहती है यही तेरा प्रण है? बोले रानी कैकेयी, आप प्रण समझिए या मेरा हट समझिए, ये मेरा बाल हट है और मैं वनवास जा रहा हूं और जाके भ्राता श्री को लेके आऊंगा। तब कैकेयी ने कहा कि मेरी एक तुमसे प्रार्थना है, एक अनुरोध है। बोले कहो। बोले जब तुम जा रहे हो तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बोले असंभव, ये नहीं हो सकता। बोले हो सकता है कि आपको देख करके राम मुझसे मिले ही नहीं। बोला भरत, मैं तेरी माँ हूं, तूने जो कहा था ना कि ठंडे दिमाग से सोचना होनी क्या होती है, अब मेरे समझ में आ गई कि होनी क्या होती है। कि उस समय होनी मेरे कंठ में बैठ गई थी जो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर जाऊंगी तेरे साथ और राम से अनुरोध करूंगी तो जरूर मानेगा। भरत ने जब रानी कैकेयी की बात सुनी, सुनने के बाद में कहा कि ठीक है, मैं सोच के आपको बताऊंगा। इतना कहकर सैन कक्ष निकल गया। गुरु वशिष्ठ ने के पास जब पहुंचा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजकुमार भरत, रानी कैकेयी ने आपको बुलाया था, कुछ बात हुई क्या? बोले गुरु वशिष्ठ, वो ये बात कह रही हैं। बोले ये चीज एक तुम भी जानते हो कि आज तुम लोगों से सबसे ज्यादा स्नेह अगर था तो राम से था। अगर वो साथ जाना चाहती है, आने दो उनको। बोले मुझे शंका है। गुरु वशिष्ठ बोले क्या शंका है? बोले अगर रानी कैकेयी के साथ रही तो
जस्ट श्री राम मेरे साथ अयोध्या नहीं आएंगे। बोला कि जब उनकी इच्छा है तो तुम लेके तो चलो। और ये बात तो पक्की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है वो अयोध्या तो अब आएंगे नहीं, आएंगे 14 साल बाद ही। हो सकता है वहां पर कोई उनकी कोई लीला हो, इसके लिए ही वहां पर वो गए हैं। तो रानी कैकेयी को लेके चलो। बोले ठीक है गुरु वशिष्ठ जी, जब आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो ठीक है, लेके चलिए। अब इतने सीपे सालार, भरत, शत्रुघ्न, इधर में कैकेयी, कौशल्या को पता चलता है तो कौशल्या भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी, जाके कम से कम मेरे राम को देखूंगी। इधर में सुमित्रा भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी देखूंगी मेरे राम को कैसा है, लक्ष्मण कैसा है, और मेरी बहू सीता कैसी है। अब सब लोग पूरा एक मुस्त लोग बन में जाते हैं। वो जाने के बाद में वहां पर उनकी मुलाकात होती है श्री राम से। और जब राम भरत को देखते हैं और जब भरत राम को देखता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। राम उसको देख के कहता कि अरे भरत, मेरे अनुज भाई, तुम रो क्यों रहे हो? बोला कि मेरे समझे मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? आज इस दृश्य में मैं आपको देख रहा हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होनी ने किया। तो श्री राम ने कहा कि भरत, ये विधि का विधान है, जो उसने लिख दिया ना वो सब वैसा ही होगा जैसे उसने लिखा है। इसलिए इसका विचार मत कर, और तू आया है बहुत अच्छी बात है, और तू वापस अयोध्या चला जा। तब तक कैकेयी आ गई, आके उसे हाथ जोड़े श्री राम के, बोले श्री राम, मैं तेरी सबसे प्यारी माँ थी, छोटी माँ तू कह के मुझे बुलाता था, और सबसे ज़्यादा तुमने ही मुझे परेशान किया था, और मुझे लगता कि मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है। तो मेरा अनुरोध है, तू वापस चल और अपने छोटे भाई का जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर। वो छोटी माँ को देखता है, भरत को देख रहा है, भरत भी एकदम, उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मुझे लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया है। अब आगे का विवरण मैं कल बताऊंगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।